सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड जय हिंद टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक वेपन ट्रेनिंग। ओके, देखो अगला हमारा चौथा है वेपन ट्रेनिंग। ओके, वेपन ट्रेनिंग करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वेपन ट्रेनिंग। देखो इधर है, एक मिनट सही से कर लेता हूँ। ओके, वेपन ट्रेनिंग हमारा चौथा टॉपिक है। वेपन ट्रेनिंग चौथा सब्जेक्ट है वेपन ट्रेनिंग। देखो पढ़ते हैं, एक मिनट। शूटिंग एट द फायरिंग रेंजेस हेल्प्स ए कैडेट मस्ट इज द मास्टर इज दिस एज ए स्पोर्ट एंड आल्सो टू द लर्न होल्डिंग ए वेपन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। द आर्ट ऑफ शूटिंग टीचर्स यू प्रिजियन। ओके, ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ो, एक्यूरेसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस विच ऑल हेल्प्स मेक यू ए बेटर पर्सन इन द पब्लिक लाइफ। देखो यार, वेपन ट्रेनिंग क्या करती है कि जिसको भी वेपन, नॉर्मल कैडेट्स जो नॉर्मल पीपल है वो लोग तो राइफल होल्ड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट्स, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोग होल्ड कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें खड़े जाएगा एक्यूरेसी बॉडी मूवमेंट को, बॉडी का हर मूवमेंट एक ही साथ तो रॉकी के जो कर सकते हैं नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, वो एनसीसी कैडेट वेपन ट्रेनिंग में कर सकते हैं, ताकि हर मूवमेंट, कोई मूवमेंट करना ही नहीं चाहिएगा ऐसे जो फायरिंग करते हैं ना तब। फिर होती है कोऑर्डिनेशन का, बॉडी मूवमेंट बाय बॉडी मूवमेंट। ओके हो गया। एंड कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, पेशेंस बहुत आएगा कैसे, क्योंकि पेशेंस क्यों आएगा, कैसे आएगा बोली तो हम जो भी टारगेट को हिट करते हैं ना, हिट करने के लिए एम करना चाहिए। एम करने के लिए पेशेंस होनी चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एम करने के लिए हम बैठ दे थोड़ी देर ऐसे एम लगा के, एम को एडजस्ट करते समय हमें पेशेंस होनी चाहिए। जब पेशेंस नहीं है तो एम ठीक से बैठेगा नहीं, समझ गए। ओके, हम चलते हैं फायरिंग। अब जब आप फायरिंग के क्या बोले, फायरिंग के हम स्टार्ट करोगे तो पूरा आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा वेपन ट्रेनिंग के बारे में, ईजी है। ओके, मेन पार्ट्स ऑफ राइफल के कुछ पार्ट्स है, हम देखेंगे मेन पार्ट्स कौन सा है, इधर लिख चुके हैं इन्होंने। ओके, पढ़ते हैं। स्टॉक मतलब ये देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं। ओके, स्टॉक मतलब ये वाला, ये हुआ हील, ये जो नीचे होता है ये शॉटगन है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है इधर। स्टॉक ये हो गया, हील ये हो गया। गाइस, ये मेरे लिए कुछ अलग दिख रहा है, रुको हम पॉइंट टू के बारे में ही बात करते हैं। ओके, ये कौन सा गन है, ये शॉटगन है, इसके बारे में तो कुछ हाई गन है, हम शॉटगन के बारे में बात करेंगे। ये राइफल कंटेन सर्टेन नंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट्स। हाँ, नियर द रियर साइड, ये कुछ भी नहीं है। ये बोल्ट, एक्स्ट्रा बोल्ट, फ्रंट साइड, फोर एंड ग्रिप, ट्रिगर, मैगजीन है इसके अंदर भी है, लेकिन हम पीछे पलटेंगे, हमारा पॉइंट टू आएगा। ओके, डन। पॉइंट टू आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ .303 बोर राइफल। देखो इसकी कुछ डिफरेंस नहीं है, सब थोड़ी सी डिफरेंस है, हम पढ़ेंगे वेपन ट्रेनिंग के अंदर। अब पढ़ेंगे कि बेसिक पार्ट्स। देखो ये भट्ट हो गया, ये स्मॉल भट्ट हो गया, ये भट्ट है, ये इसके पीछे ये भट्ट प्लेट है, दिख रहा, ये भट्ट प्लेट, स्मॉल भट्ट, बोल्ट, ट्रिगर एंड ये बोलते बैरल नहीं, ये ड्रम स्केल क्या बोलते हैं, ड्रम। फिर हो गया ये, इसे क्या बोलते हैं, फ्रॉम बैक सीट, रियर स्टिक, ये स्केल ड्रम है जो एडजस्ट कर लेते हैं। बस इतना ही है पार्ट्स इसमें। फिर आती है ये फ्रंट, यहाँ पे एक सीलिंग खड़ी होती है, ये फ्रंट सीलिंग खड़ी बोलती है, यहाँ पे एक सीलिंग खड़ी होती है, बैक सीलिंग खड़ी यहाँ पे होती है। क्योंकि बस इतना ही याद रखो मेन पॉइंट्स। भट्ट प्लेट, स्मॉल भट्ट, बिग भट्ट, बोल्ट हो गया, एंड ट्रिगर गार्ड। इधर होती है मैगजीन, ये देखो इसमें है मैगजीन नहीं है, केस कलेक्टर होती है, यहाँ पे होती है। यहाँ पे ये देखो, इसमें ये क्या बोलते हैं, वो बाइनट आती है, बाइनट होती है। ओके, हाँ, वेपन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोलेंगे। लेंथ अलॉन्ग विद दी बाइनॉट, देखो मैंने बताया था ना, बाइनॉट वो चाकू राइफल है, टोटल लेंथ है, कितनी दूरी है वो। लेंथ अलॉन्ग विद दी बाइनॉट 5 फीट 1.5 इंचेस। वेट अलॉन्ग विद दी बाइनॉट मतलब वेट है, कितना वेट है, 9 पाउंड्स 11.5 ऑन्स मतलब वेट है इसका, पाउंड्स किलोग्राम्स ऐसे समझो। लाइट लेंथ विदाउट बाइनट विदाउट बाइनट के साथ कितना दूर है, 3 फीट 8.5 इंचेस। वेट विदाउट बाइनट 8 पाउंड्स ऑफ ऑन्स। मैक्सिमम रेंज .303 बोर की मैक्सिमम रेंज क्या है, 200 यार्ड्स। मैक्सिमम रेंज कितनी है, 200 यार्ड्स। इफेक्टिव रेंज कितनी है, 300 यार्ड्स। मजल वेलोसिटी 2400 फीट पर सेकेंड, कितनी उतनी स्पीड जा सकती है। कैपेसिटी ऑफ मैगजीन, कितनी राउंड्स को भर सकते हैं हम, 10 राउंड्स भर सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड्स पर मिनट कर सकते हैं। फास्ट रेट ऑफ फायर 15 राउंड्स पर मिनट। एम्यूनेशन कितनी है, कौन सी है, .303 ही होगा। कैलिबर कितनी है, वो बुलेट की क्या साइज़ क्या है, वो ही .3.3 ही है। अब हम चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ .22 बोर राइफल की, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें .22 में 2 तरह की है, फिर 2 राइफल्स है। एक .22 नंबर 2 MK4 भी है, एंड राइफल .22 डुलेक्स भी है। हम ज़्यादा ये यूज़ करते हैं और ये भी यूज़ करते हैं। ये कभी यूज़ करते हैं जब बेस्ट कैडेट फायरिंग करते हैं ना, तब
डुलेक्स को कंपलसरी यूज़ करते हैं। नॉर्मल कैंप्स में हम यूज़ करते हैं ये वाला कौन से .22 नंबर 2 MK4BA इसे यूज़ करते हैं। देखते हैं लेंथ .22 में एंड डुलेक्स में कितना है। लेंथ .22 में 45 इंचेस है, डुलेक्स में 43 इंचेस है। वेट 8 LBS 10.5 है एंड 6 LBS है डुलेक्स में। मैगजीन कैपेसिटी 10 राउंड्स है एंड डुलेक्स में 5 राउंड्स है। मजल वेलोसिटी 2700 पर सेकंड है, इसमें भी सेम कोई डिफरेंस नहीं है, 2700 पर सेकंड है। ग्रूस इन द बैरल मतलब जो ये है ना, इसके अंदर कितनी राउंड्स होगा हाई से, वो है ग्रूस। बैरल के अंदर कितनी ग्रूस होगी, वही है ग्रूस इन बैरल। देखो 6 है, इसमें भी 6 है। मतलब जो भी फायर होता है ना बुलेट, ये समझो ये बैरल है। अगर ये बुलेट होगा तो ये बुलेट सीधा ऐसे ही नहीं जाएगा, अपने आप को ऐसे घुमाते 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 ये बैरल से निकल के ऐसा 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 बाहर आ जाएगा। इसे बोलते हैं जो अंदर होते हैं ना वो घुमाते, जो सर्कल होते हैं ऐसे ग्रूस होते हैं बैरल के अंदर, वो घुमाता है बुलेट को, ऐसे घुमाता है। अगर बुलेट इधर है तो अगर वो फायर हो गया, जो बुलेट ऐसा इसके अंदर घुमाते घूमते 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 स्पीड से बाहर आएगा। इन्हें बोलते हैं ग्रूस इन बैरल। कितने होते हैं 6 होते हैं। इफेक्टिव रेंज क्या है 25 यार्ड्स ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम रेंज क्या है 700 यार्ड्स एट 33 एंगल में 1700 यार्ड्स कहते हैं मैक्सिमम रेंज। कैलिबर क्या है .22 सेम .22। एमुनेशन क्या है सेम .22, इसमें भी .22। रेट ऑफ फायर नॉर्मल रेट ऑफ फायर में फिर 2 तरह के हैं, रैपिड फायर एंड नॉर्मल फायर। रैपिड फायर में 5 राउंड पर मिनट में फायर कर सकता है एंड रैपिड फायर में 10 to 15 सेम दोनों राइफल में। फिर आता है सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब जब हम फायर करते हैं उस समय क्या क्या सेफ्टी लेनी चाहिए। ओके, सेफ्टी पुश फॉरवर्ड ऑफ द सेफ्टी कैच बाय राइजिंग एंड ड्राइंग बैक द बोल्ट नॉब। एग्जामाइन द चेंबर एंड मैगजीन टू बी क्लियर, मतलब चेंबर को एंड चेंबर मतलब चेंबर मतलब ये दिख रहे हैं, ये चेंबर मतलब इसके अंदर कोई ब्लेड है क्या देख लो एंड मैगजीन में कुछ है क्या देखो। पुश बोल्ट नॉब फॉरवर्ड एंड देन डाउन, फोर मतलब बोल्ट को आगे करो एंड डाउन करो, कोई भी ब्लेड होगा तो नीचे गिरेगा। प्रेस द ट्रिगर एंड अप्लाई सेफ्टी कैच, ट्रिगर को प्रेस करो एंड अप्लाई सेफ्टी कैच। सेफ्टी कैच यहाँ होती है, यहाँ इसी सेफ्टी केस कहते हैं, उस तरफ रहती है, उसे मतलब इसमें भी रहता है, उस बैरल में भी सॉरी SLR में रहता है। ओके, चेक द ड्रिल कैटेगरीज सॉरी कार्टिजेस टू एंश्योर दैट देयर इज ए नो एमुनेशन नो लाइव एमुनेशन, मतलब उसमें कुछ बुलेट नहीं है बोल के चेक कर ले बोले। स्टॉपिंग राइफल मतलब क्या है कि मेरे को नहीं मालूम है गाइस। देखिए चेक द नंबर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब चेक द जो भी नंबरिंग और राइफल IDSS कैंप के लिए फायरिंग कंपटीशन के लिए जो भी फायरिंग का प्रैक्टिस दी जाती है, जब हम 4 लोग बैठ के लेट के बैठ के खड़ा होकर फायर करते हैं ना, तब फायरिंग होने के बाद बोलते हैं चेक चैम्बर रिपोर्ट बोलते हैं ना, वही है। ओके, फिर हो गया असेंबलिंग राइफल, वो राइफल का खोलना जोड़ना है, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें तो क्लियर होगा नहीं। केयर एंड क्लीन राइफल को केयर करनी है एंड क्लीन रखनी है, उसके लिए कुछ यूज़ होती है। द फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन और राइफल मस्ट बी क्लीनड रेगुलरली, मतलब कुछ ऑपरेशन के लिए राइफल को रेगुलरली क्लीन रखना पड़ता है। फॉर क्लीनिंग स्ट्रिप द फायर ओपन द बट ट्रैप रिमूव द पुल थ्रो बोलते हैं, पुल थ्रो मारो बोलते हैं सर। द ऑयल बॉटल फॉर क्लीनिंग आइटम्स फॉर रिकॉर्ड द क्लीनिंग एरिया, मतलब अभी क्या क्या पुल थ्रो करते हैं, वायर गेज करते हैं, फनल करते हैं, फनल और ऑयल यूज़ करके। ये कपड़े का साइज़ है जो हम उसमें बैरल में लगा के खींचते हैं ना, वो साइज़ है, उस साइज़ के हिसाब से बैरल के जो राइफल के हिसाब से साइज़ है, उस साइज़ का जो राइफल है उन्हें क्लीन करते हैं ऑयल एंड ये कपड़ा यूज़ करते हैं। ओके, फिर आता है लोडिंग एंड लंचिंग। हाँ, लोडिंग तो मालूम है, अब अनलोडिंग भी मालूम है, चलो कोई बात नहीं। उसकी अब हम करते हैं पोजीशन होल्डिंग, मतलब कितने पोजीशन है फायरिंग में कितने पोजीशन है। मेनली 4 पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन, लेइंग सिटिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन एंड लेइंग पोजीशन। स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, सिटिंग मतलब बैठ के, नीलिंग मतलब जो घुटने के ऊपर बैठ के, लेइंग मतलब लेट के। ओके, देयर आर 3 बेसिक नीड्स टू गुड शूटिंग, कंफर्टेबल पोजीशन एंड फ्रेम होल्ड, मतलब कंफर्टेबल बैठना चाहिए एंड होल्ड करना चाहिए, करेक्ट एम करना चाहिए, टारगेट को करेक्ट एम करना चाहिए एंड द एम इज नॉट डिस्टर्ब व्हेन ट्रिगर इज प्रेस्ड, मतलब फायर करते समय आपका एम बिगड़ना नहीं चाहिए। पोजीशन एंड होल्डिंग वही है, सेम पोजीशन। हाइट ओके, हेमिंग के लिए कुछ ट्रिगर ऑपरेटिंग में भी 2 तरीके के होते हैं। एक अगर समझो आप ट्रिगर है, ये समझो ट्रिगर है, ये फायरिंग बटन है आपका, यहाँ पे होना चाहिए आपको फायरिंग करते समय फिंगर। 2 तरीके होता है, ऐसे पकड़ना है पहला स्टेप में एंड दूसरे स्टेप में ऐसे फायर करना है, समझ गए। ये 2 स्टेप है ट्रिगर कंट्रोल के अंदर। एम करना तो हैट है, हैट होल्डिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेटिंग। एमिंग में ये तीनों पकड़ो, हैट होल्डिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेटिंग, बस हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर होते सेफ्टी प्रिकॉशंस, शो रेंज प्रोसीजर, क्या ड्रिल हम फायर करते समय संतरी खड़ा होना चाहिए, सब कुछ क्लियर करना चाहिए, हमारी ग्राउंड क्या है, नियर बाई कुछ कोई जानवर है क्या, कोई इंसान फिर रहा है क्या, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन है। रेंज प्रोसीजर बस इतना ही। सेफ्टी प्रोटेक्शन वही है दोनों, ये देखो ये रेड फ्लैग डिस्प्लेड ऑन द बट इंडिकेट्स, दोनों देखो मैंने बताया था वही है। ये MPI एंड एलिवेशन मतलब ये मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है जब हम फायर करना है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एरिया कवर्ड बाय द ग्रुप ऑफ राउंड्स फायर्ड विद द consistent aim and held at the same aiming marks is called impact, मतलब सेंटर पॉइंट होती है, सेंटर पॉइंट में जो भी बुलेट्स कवर होता है, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये समझो ये है, ऐसा होगा, इसे कहते हैं मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ओके, उसी पे ही पॉइंट इम्पैक्ट करनी चाहिए। ओके,
अल्टरेशन ऑफ साइट, ग्रुप एंड स्नैप। फायरिंग में भी बहुत तरीके होते हैं, ग्रुप फायरिंग होती है, एप्लीकेशन फायर होती है। ये देखो ग्रुप एंड स्नैप शूटिंग। द ग्रुप ऑफ MPI मेन पॉइंट ऑफ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ग्रुप इम्पाइल्स 5 कंसेक्टिव फाइल। छोड़ दे यार, ये छोड़िए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप कैपेसिटी ये भी नहीं है। एवोल्यूशन 6 इंचेस नहीं। ग्रुप फायर में जो सेंटीमीटर के हिसाब से देखो यार, 1:1 होता है ग्रुप फायरिंग में। वो टारगेट 25 का डिस्टेंस होता है, फिर हम उसमें ग्रुप फायरिंग में करते हैं सेंटीमीटर के हिसाब से हम ये मार्किंग देता है, मार्किंग होती है। देखो आपका सेंटीमीटर, ग्रुपिंग मतलब इधर एक बुलेट है, इधर एक बुलेट, इनका डिस्टेंस कवर करके उन्हें कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस में कितनी मार्क्स होना चाहिए, वो मार्किंग दिया जाता है आपको। ओके, ये देखो ग्रुप में आपका 2.5 होगा तो आपको ये 40 मार्क्स मिलेगा। जो 2 पॉइंट से ज़्यादा मार्किंग होगा ना आपका ग्रुपिंग होगा, उसके हिसाब से मार्क्स, ग्रुपिंग ज़्यादा हो गई तो मार्किंग कम होती जाती है, अगर ग्रुपिंग कम होती जाती है तो मार्क्स ज़्यादा होता जाता है। ओके, बस यही है ग्रुप फायर में। फिर होता है एप्लीकेशन फायर में आपका जो भी मार्क है, अगर यहाँ पे गिरे तो इनर में, ये देखो ये ग्रुप फायर में ये भी 1:1 होता है टारगेट। फिर इसमें भी लाइनिंग होता है, मार्किंग होती है, यहाँ पे गिरे तो 2, यहाँ पे गिरे तो 1, यहाँ पे गिरे तो 2, बस वहाँ पे हिट नंबर्स होती है, वहाँ पे गोली कितनी गिरती है। अगर समझो यहाँ पे 2 है, यह समझेगा 2, 2, 4 हो गया, ऐसा नंबर के हिसाब से कौन सी नंबर पे गिरा है वही नंबर काउंट किया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 1 गिरा तो ये 2, ये 12, 14 हो गया। ये है एप्लीकेशन फायर। फिर आती है स्नैप शूटिंग कोई करना मत यार, आप एप्लीकेशन फायर भी नहीं करना चाहिए, आप ग्रुपिंग करना चाहिए एंड एप्लीकेशन करना, स्नैप तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड है भाई, जब मूवमेंट करती रहती है टारगेट। ओके ना, बस चलते हैं आज के लिए इतनी, फिर हम करते हैं स्नैप के बारे में आगे की वीडियो में बात करते हैं, एडवांस शूटिंग के बारे में भी आगे की वीडियो में बात करते हैं, कोई क्या है और कुछ शॉर्ट्स रेंजेस है, फिर कितनी है, अलग राइफल दे चुके हैं इन्होंने। यहाँ पे एक राइफल है, लॉन्ग डिस्टेंस राइफल है, 7.62 है, ये 7.62 का है, इंचेस राइफल है, एंड सेल्फ लोडिंग राइफल SLR है, लाइट मशीन गन LMG। एंड देखो इसमें भी कंप्लीट करते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें ही कंप्लीट करते हैं। ये है, ये कौन सी गन थी, 7.62 mm राइफल। ओके, यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5.56 mm इंसर्स का फुल फॉर्म क्या है, मैंने बताया था, इन फुल फॉर्म है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ओके डन। अब पढ़ते हैं कैलिबर क्या है इंचेस की, 5.56 है, मतलब यही है कैलिबर उसकी, यही है 5.56 इंचेस, नाम में ही कैलिबर है। फिर रहता है लेंथ ऑफ राइफल विदाउट बायनेट, बायनेट का मतलब यहाँ पे चाकू नहीं होगा, बिना चाकू के कितनी लेंथ है इसका, 960 mm है। लेंथ ऑफ राइफल विद बायनेट में क्या है, 1110 mm है। लेंथ ऑफ बैरल, ये सारी इधर से लेके इधर तक कितनी है, 464 mm है। वेट फिक्स्ड विद एम्प्टी मैगजीन, अगर मैगजीन खाली मैगजीन है तो 3.6 किलो होती है। फिक्स्ड मैगजीन विद लोडेड बुलेट, अगर मैगजीन में बुलेट है तो 3.69 किलोग्राम होगा। एम्प्टी मैगजीन कितना है, 90 ग्राम्स है। अब फुल मैगजीन कितनी है, 304 ग्राम्स है, 40 ग्राम्स है। बायनेट की कितनी वेट है, यहाँ पे चाकू होती है ना, उसकी कितनी वेट है, 305 वेट है बायनेट की। एंड इफेक्टिव रेंज क्या है इंचेस की, 400 मीटर है। साइड रेडियस क्या है, 4017 मिलीमीटर है। मजल वेलोसिटी, साइड रेडियस क्या है, वही है, मजल वेलोसिटी 900 पर सेकेंड से मिनट पर सेकंड। ओके, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, ये गैस के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। गैस मतलब फायर किया तो अंदर गैस, मतलब समझो गैस ऑपरेशन करती है। सिस्टम ऑफ ऑपरेशन गैस ऑपरेशन से होती है। पेनिट्रेशन क्या है, 3 नैनोमीटर एट 700 मीटर, ये मेरे को नहीं माना। मोड ऑफ फायर, ये मतलब कौन सी टाइप ऑफ फायर कर सकते हैं ये राइफल। ये देखो सिंगल शॉट फायर करते हैं पट बोल के, एंड 3 राउंड्स ब्रस्ट में फायर। अगर एक बार आप ट्रिगर प्रेस किया तो 3 फायर होगा, 3 बुलेट फायर करेंगे, 3 बुलेट हिट करेगा, वही है ब्रस्ट। रेट ऑफ, जो भी पबजी करेगा उसे मालूम होगा। ओके, ब्रस्ट क्या है बोले, मैंने भी समझा, जब एक ट्रिगर एक बार दबा दिया तो 3 राउंड फायर होंगे, उसे बोलते हैं ब्रस्ट। रेट ऑफ फायर, नॉर्मल रेट में कितनी है, टीआरबी क्या, ब्रस्ट में कितने राउंड्स होंगे, एंड इंटेंस में कितने होंगे, साइक्लिक मतलब रैपिडली कंटिन्यूस। ओके, नॉर्मली 60 राउंड्स पर मिनट में होगा, टीआरबी मतलब ब्रस्ट में होगा 90 राउंड्स। इंटेंस का कोई मेरे को 150 राउंड्स होगा पर मिनट में। साइक्लिक मतलब रैपिडली 600 to 650 राउंड्स होगा। एमुनेशन क्या है, बाल राउंड, ब्लैक राउंड, ट्रैकर राउंड, एचडी कार्ट्रिज, इतना राउंड आएगा ऐसे। ओके, फिर आती है सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62। देखो यार पार्ट्स में इसमें है, ये बट प्लेट, स्मॉल बट, ये क्या गार्ड, ये ट्रिगर गार्ड, ये ट्रिगर, फिर आते ये बैरल, बस इतना है। ये फ्रंट सीलिंग कड़ी, ये बैक सीलिंग कड़ी हो गई, ये रेंज ड्रम, रेंज स्केल, ये फ्रंट सीलिंग, ये रियर साइड, ये फ्रंट रियर साइड, ये बैक रियर साइड। ये अगर इन्होंने राइफल खोला है, जुड़ा नहीं है, खोला इसलिए दिख रहा है नहीं आपको अच्छे से। SLR इज द बेसिक वेपन ऑफ द सोल्जर्स दिस डेज, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर प्रैक्टिस टू NCC कैडेट्स। SLR आर्मी के टाइम पे बहुत यूज़ होता था इन आर्मी में। फॉर खुशी की बात यह है कि हमारे NCC में भी आ चुका है, हम NCC वाले भी यूज़ करते हैं। SLR ही देखते हैं हमें जब C सर्टिफिकेट एग्जाम में राइफल को खोलना जोड़ना होता है। अगर B सर्टिफिकेट हुआ तो .22 आएगा। .22 में 3 पार्ट्स होते हैं, क्या मैगजीन को निकालना है एंड अंदर बोल्ट को निकालना है, बस हो गया, इतना ही हो गया। फिर
मैगजीन को डालना है, अंदर बोल्ट का डालना है, बस हो गया। यही है राइफल का खुलना जोड़ना, मतलब ऐसे इसमें नहीं है, लेकिन एक बार देखेंगे हम खुलना जोड़ना भी, उसके बारे में भी वीडियो करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएलआर, कैलिबर है 7.62, यही है 7.62 राइफल कैलिबर वही है। इंचेस का लेंथ के है 45 इंचेस है, लेंथ ऑफ द बैरल 21 इंचेस है, वेट 4.4 किलो है। कैपेसिटी ऑफ द मैगजीन 20 राउंड्स होती है एक मैगजीन में। मजल वेलोसिटी रेंज ऑन ड्यूटी 300 हर्ट्ज, मजल वेलोसिटी 2700 पर सेकंड, नॉर्मल रेट फायर 20 राउंड्स पर मिनट करती है। रेट ऑफ रैपिड फायरिंग 60 राउंड्स करती है एक मिनट में, अगर रैपिड में फायर किया तो रैप बोलिए। सिस्टम ऑफ ऑपरेशन गैस, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल हर गन गैस ऑपरेशन ही होता है। पार्ट्स ऑफ एसएल, देखो हर गन की पार्ट्स एक ही तरह होती है, थोड़ी सी डिफरेंस बस। इसमें क्या है, इसमें भी यही होगा। देखो बट पिस्टल ग्रिप मतलब ये, ट्रिगर गार्ड मतलब ये है। मैगजीन मतलब मैगजीन, यहाँ पे मैगजीन नहीं है, दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मैगजीन, ये मैगजीन है। अगर कैरिंग हैंडल मतलब इन्होंने डाला नहीं, ये मतलब मेरे ख्याल से ये होगा कैरिंग हैंडल। हैंड गार्ड भी यही है। स्लिंग कैरियर नहीं, बैरल मतलब ये बैरल। गैस प्लग अंदर होगा मेरे ख्याल से। और फोर साइड प्रोटेक्टर मतलब ये है। पिस्टन मतलब पिस्टन मतलब मेरे ख्याल से इधर ही होगा। इंजेक्शन सोल्ड आउट, बॉडी कवर ये है बॉडी कवर, एंड बैक साइड कड़ी ये, फ्रंट साइड कड़ी ये, बैक साइड कड़ी। फिर होगा इजेक्टर मेरे को मालूम नहीं है, जो मालूम नहीं है वो छोड़। LMG का मतलब है लाइट मशीन गन। ओके गाइस, वीडियो बहुत लंबा बन गया, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड देखो रुको यार, खत्म कर देते हैं और थोड़ा ही वीडियो जितना भी लंबा बने, अभी थोड़ा ही बाकी है, खत्म कर देते हैं। जब इतनी 40 मिनट्स की वीडियो बन गई हम, और हमें इससे 2 इस पार्ट में डिवाइड करके अपलोड कर दूँगा। ओके, आप कोई चिंता नहीं है, 20 से 25 मिनट का हर एक वीडियो होगा। ओके हाँ, LMG लाइट मशीन गन। LMG इज अ बेसिक वेपन ऑफ द आर्मी। LMG कैन फायर सेवरल राउंड्स एट वन टाइम। इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। LMG में 4 टाइप्स आए थे। इसके देखिए 4 टाइप्स क्या है। देखो मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 एंड मार्क 4। LMG में इतनी टाइप ऑफ गन्स है। यस, LMG के देखेंगे यार, राउंड्स कितने होती हैं। वेट ऑफ द गन 23 पाउंड्स, 19 पाउंड्स। देखो गन भी कर चुके हैं, इसके बारे में कुछ आएगा नहीं। पार्ट्स ऑफ LMG, बट प्लेट देखो, उसके बारे में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आएगा। आप लोग ठीक से एक बार देखो, मैं भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाने की बात ही अलग है। वेट ऑफ द गन 23 पाउंड्स है, मार्क 1, 2 में एंड 3, 4 में 19 पाउंड्स है। वेट ऑफ द एम्प्टी बैरल 6.5 है एंड 3, 4 में 4.5 पाउंड्स है। वेट ऑफ द एम्प्टी मैगजीन 7 पाउंड्स है, इसमें वेट ऑफ द एम्प्टी पाउंड्स नहीं दिए हैं। वेट ऑफ फुल मैगजीन 2.75 पाउंड्स है। कैपेसिटी ऑफ द मैगजीन 30 राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स टू बी फिल्ड 28 राउंड्स। रेंज ऑन ड्यूटी 500 यार्ड्स। मजल वेलोसिटी 2700 हर्ट्ज। मेरे ख्याल से हर राइफल का एक ही है मजल वेलोसिटी। टाइप ऑफ फायरिंग सिंगल शॉट एंड ऑटोमेटिक शॉट। स्लो फायर रेट 28 राउंड्स पर मिनट। रैपिड फायर रेट 84 राउंड्स पर मिनट। ओके ना, यही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LMG। फिर आता है पार्ट्स ऑफ LMG। बट प्लेट, बफर स्प्रिंग एंड बट हैंडल, ट्रिपल माउंटनिंग, बट स्ट्रैप, रिकॉल स्प्रिंग। यार मेरे को बहुत गाइस यहाँ पे झगड़े कर रहे हैं लोग, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है यार वीडियो करने में। चलो वैसे भी करते हैं, छोड़ते हैं, टाइम भी नहीं है। देखो ये स्टेन मशीन कार्बन गन है ना, इसे छोड़ दो, ये हमारे एग्जाम के बारे में तो आएगा नहीं। फिर हम ये बात करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए राइफल के अंदर, वेपन ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या हमें याद रहना चाहिए। देखो एक बात फिक्स कर लो, कैलिबर सब राइफल का मालूम होना चाहिए, कैलिबर एक। फिर आ गया ये कहाँ है इफेक्टिव रेंज। फिर एक इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव रेंज। ओके, इफेक्टिव रेंज हो गया एंड मजल वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑपरेशन, सिस्टम ऑफ गैप ऑपरेशन। ओके, ये तीन हो गया। एंड लेंथ ऑफ द राइफल विथ बैनेट, अगर बैनेट है तो ये लेंथ कितना है उतना ही हमें याद होना ही चाहिए, याद रहना ही चाहिए, मालूम। देखो और एक बार देखो, लेंथ होना चाहिए राइफल की, कौन सी भी राइफल हो, विद बैनेट हो विदाउट बैनेट हो, बैरल का भी हो, किसका भी हो, लेंथ जो भी है पॉइंट है, हर राइफल का लेंथ मालूम होना चाहिए। और एक बार फिक्स्ड इफेक्टिव रेंज हर मैगजीन, हर राइफल का पता होना चाहिए। मजल वेलोसिटी हर राइफल का, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन हर राइफल का। क्योंकि कैलिबर भी पूछा जाता है, कैलिबर क्या है, कैलिबर भी राउंड मार्क करना है। कैलिबर ये 7 पॉइंट है ना, कैलिबर लेंथ, इफेक्टिव रेंज, मजल वेलोसिटी एंड सिस्टम ऑपरेशन। ये 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब 5। ये 5 पॉइंट हर राइफल के मालूम होना चाहिए। ओके, हर राइफल का जो भी मालूम होगा ईजी है, इतना ही बस। राइफल वेपन ट्रेनिंग में इतना ही होगा। राउंड्स कैलिबर, रैपिड में कितने राउंड्स है एंड नॉर्मल में कितने राउंड्स है, और एक पॉइंट रैपिड में कितनी है, नॉर्मल में कितनी। कैलिबर, लेंथ, इफेक्टिव रेंज, मजल वेलोसिटी, सिस्टम, रैपिड एंड नॉर्मल फायर। अगर गन का फायर रेट है तो ओके, आगे चलते हैं। रॉकेट लॉन्चर, मोटर और 51 mm मोटर, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमने पूछा नहीं यार। जो भी इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ते हैं हम। ये देखो ग्रेनेड की तो कुछ बात किया ही नहीं उन्होंने, पार्ट्स इसका भी नहीं है, पिस्टल का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। चल हो गया मैप रीडिंग। तो अगला वीडियो मैप रीडिंग है। मैप रीडिंग के हर बेसिक से भी जानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बेसिक इंपॉर्टेंट है मैप रीडिंग के लिए, मैप रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप रीडिंग प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल आपकी थियरी में तो कुछ आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में ज़्यादा आएगा, है ना गाइस। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक बार बता रहा हूँ, हाँ जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में नेगेटिव है, सोच समझ के करना। एंड लास्ट में जो पार्ट है
हम कोशिश करेंगे कि ठीक है 22 पॉइंट्स 22 चैप्टर्स हैं पोस्टर्स एंड ट्रेनिंग। हम इंपॉर्टेंट जो भी कंप्लीट होगा ना उसके बाद कुछ ट्रिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा एग्जाम में कैसे तुम्हें अटेंड करने हैं विद ए ग्रेड पाने के लिए। ए ग्रेड पाने के लिए कुछ ट्रिक्स है मैंने जो अप्लाई किया था, लेकिन मेरे को मालूम था वो कॉन्फिडेंस वैसा हो गया, वही मैं बताता हूँ आपको वैसे करनी है गैस। ओके ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड और एक बात है, अगला है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग के बारे में बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। मैं बेसिक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ऐसे शीट में लिख के बताऊंगा कि नहीं तो इधर ही बताऊंगा या बुक में बताऊँ या इससे बताऊँ, ऐसे ही बताता हूँ, बुक में ही बताता हूँ। ओके ठीक है, अगर आप बताओ कोई क्या लिख के बताना है या बुक में देख के ही बताना है, आपका मर्जी, जो आप कंफर्टेबल है उसी में मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड टाइमिंग एक कमेंट कर देना कौन से टाइमिंग के आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी टाइमिंग में वीडियो अपलोड करता हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत टाइम हो गया, मेरे को भी जाना है गाइस। जय हिंद, जय भारत।